यहाँ पे तैयार होती है, लाहौर के अंदर अकेडमी है जहाँ पे ब्यूरोक्रेसी तैयार होती है। ब्यूरोक्रेसी जितने ये डीसी एसी वगैरह फलां जिनकी तरबियत होती है, जब ये वहाँ से इम्तिहान पास कर लेते हैं और उनके बाद इनको 1 साल की वहाँ तरबियत दी जाती है। इन्होंने बकायदा वहाँ पे मुसलमानों ने होली मनाई है। 2 हिंदू थे दरमियान में, वो भी तरबियत लेने के लिए आए, तो 2 हिंदुओं ने जितने बाकी 150 बंदा मुसलमान था, लड़कियां थी लड़के थे, सब मिलके वहां पे रंग फेंके। जब होली का मौसम आया ना तो होली मनाई है, सब ने हिंदुओं के त्यौहार मनाए हैं उस अकेडमी के अंदर। और वो पाकिस्तानी पैसे पर, मेरे और आपके टैक्स पर वो डीसी बनेगा, वो एसी बनेगा, और जो तरबियत हो रही है अरबों रुपया लग रहा है, वो किसका लग रहा है? गरीब कौम का टैक्स लग रहा है। वो अंदर होलियां मना रहे हैं, दिवालियां मना रहे हैं। होली और दिवाली मनाने से बंदा काफिर हो जाता है। पता है आपको होली और दिवाली मनाने से बंदा क्या होता है? मैं कह रहा हूं, मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, सारी किताबें कह रही हैं, सारी किताबें कह रही हैं, कुरान कह रहा है कि होली और दिवाली मनाने से बंदा काफिर हो जाता है। तो ये जब डीसी बनेंगे, जब ये एसी बनेंगे, जब डीपीओ बनेंगे, तो फिर क्या है, इनसे क्या तवक्को कर सकते हैं? ये किस मौके पर ये इस्लाम का साथ देंगे? ये रियासत को किस नहज पे लेके जाएंगे? तो कुरान कहता है औरत की शान क्या होनी चाहिए? और वो बन अतराबा, लफ्ज बोले जी, और बन अतराबा, और वो बन अतराबा। सूरत वाक़या जाके पढ़ लीजिएगा, जाके सूरह वाक़या पढ़िएगा, इसका तर्जुमा पढ़िएगा, मैंने निशानदेही कर दी है, जाके चेक कीजिएगा कि यही माना है इसका या कोई और माना है। आगे सुनिए, अब नतीजा परवरदिगार आलम आखिरी इस आयत में नतीजा फरमाया वे असहाबिल यमीन, फरमाया ये सब कुछ किन के लिए होगा? किन के लिए होगा? मुसलमान। असहाबिल यमीन के लिए। किन के लिए होगा? ये सारी नेमतें जिक्र की ना, उनको बेहिसाब फल मिलेंगे, अल्लाह की बारगाह से इज्जतें अदा की जाएगी, उनको हर किस्म की नेमतों से माला माल किया जाएगा। किन को? वे असहाबिल यमीन। किन को? असहाबे यमीन को। किन को? बोले यार, कुरान ही लफ्ज़ पढ़ रहा हूँ। असहाबे यमीन को, दाएं हाथ वालों को। किन को दिया जाएगा? तो जो होली और दिवाली मनाते हैं और अल्लाह के कानून से यूं गद्दारी करते हैं और अल्लाह ताला के कानून को यूं ललकारते हैं, ये असहाबे यमीन तो नहीं हो सकते। ये असहाबे यमीन नहीं हो सकते। इनके अंदर असहाबे यमीन वाली बात कोई नहीं है। मुसलमान तो बड़ा गैरतमंद होता है, मुसलमान तो बड़ा गैरतमंद होता है। वो अपनी बेटियों को सजा के और उनको बरात मार के औरत मार्च में नहीं भेजता। जो औरत मार्च में भेजने वाले हैं, ये असहाबे यमीन हो सकते हैं? इनको असहाबे यमीन कहोगे? तो शामिल मोहतरम, ये अंदाजा कर लीजिए, ये सूरतुल वाक़िया जो है, ये मौजूदा तनाजुर के अंदर सूरतुल वाक़िया को पढ़ेंगे तो ये आपके 14 तबक रोशन हो जाएंगे, मेरे माशरे के साथ जुल्म क्या हो रहा है। और फिर यहाँ मैं एक रोक के और बात करूँगा, क्या ये जो ताबूत के नुमाइंदे, साम्राज्य के नुमाइंदे और LGBT के, समझ रहे हैं, LGBT ये एक तंजीम है यूरोप की जो काम करती है, बाकायदा इस एजेंडे पे काम करती है। LGBT ये काम करती है कि फहाशी को जो है ना वो प्रमोट करो, पैसा दो, औरतों को बाहर निकालो। ये पाकिस्तान में पास हुआ था ना कानून, वो ट्रांसजेंडर इसी तंजीम ने पास करवाया था, LGBT ने। इसी ने पैसा लगाया था, इसी ने वो कौमी असम्बली के मेंबरान को खरीदा, इसी ने सबको खरीदा, इसने वो कानून पास करवाया। यही औरत मार्च के पीछे भी यही एजेंडा है। तो क्या LGBT इतनी ताकतवर हो गई है कि मुसलमान उसका जो है वो इनकाउंटर नहीं करेंगे, हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे? मतलब वो जो चाहे आगे गोल खिला के चले जाए। तो क्या जो हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के दीन के नुमाइंदे हैं, जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, क्या हमारे अंदर गैरत नहीं जागती कि हम भी खड़े होकर कहें नहीं नहीं ये गलत का हो रहा है, जो गलत हो रहा है? हम भी 4 बंदे बाहर रोड के ऊपर खड़े होकर, किसी मकाम पर खड़े होकर कोई एहतजाज कर दे कि नहीं नहीं ये मेरे मुल्क में नहीं होना चाहिए, ये मुसलमान रिवायात के खिलाफ है। वो नोट करते हैं कि नतीजा कितना है, वो नोट करते हैं किसी बंदे ने कोई एहतजाज किया, इस खिलाफ क्या नहीं किया। वो चेक करते हैं कि कहाँ कहाँ एहतजाज हुआ, कहाँ कहाँ जो है आवाज़ उठी, फिर उसके मुताबिक वो अपना रद्द-ए-अमल तैयार करते हैं। तो खुदारा, एक तो अपने बच्चों की तरबियत इस हवाले से करें, अपनी बेटियों की, बच्चों की, कि ये जो माशरे में हो रहा है ये इस्लाम के मुताबिक
बताएं उनको। अब चूंकि बात खोल रही है, आप नहीं बताओगे तो फेसबुक सब कुछ उनको बता देगी, यूट्यूब हर चीज बता देगी उनको। अब अपने बच्चों के साथ बैठो, बच्चियों के साथ बैठो, चे जाए कि वो वहां से नुक्ता नजर उठाएं, खुद उनके साथ गुफ्तगू करो, खुद उनकी तरबियत सही नहज में कर दो, कहीं ये भी उस माल का हिस्सा बन जाए। अल्लाह पाक माफ फरमाए। तो सामीन मोहतरम, ये मेरी आपकी खिदमत में ये सूरत वाक़िया के अंदाज में जो है सूरह वाक़िया पढ़ी और उससे मैंने ये नताइज अख़ज़ किए। इस तनाजुर के अंदर पढ़ी, ये जो तनाजुर हो रहा है और इस्लाम औरत से क्या चाहता है और मेरे माशरे में हो क्या रहा है, माशरे में हो क्या रहा है, और कुरान की तालीम जो है वो औरत के बारे में क्या है। अगर शैतान के नुमाइंदे मौजूद हैं तो रहमान के भी तो नुमाइंदे हैं ना। अगर शैतान के नुमाइंदे बाहर रोडों के ऊपर आके गंद फैला सकते हैं तो रहमान के तो बंदे हैं ना, वो भी तो जाके बाहर रोड के ऊपर जो है ना इसको इनकाउंटर कर सकते हैं। वो भी तो आवाज उठाएं अपनी कि भाई ये गलत हो रहा है, जो गलत हो रहा है ये मेरे माशरे का नहीं है, ये मेरा चलन नहीं है, मेरी मुसलमान रिवायात का चलन नहीं है, ये कुरान का चलन नहीं है, ये हदीस का चलन नहीं है, ये मेरे बुजुर्गों की रवायात नहीं है, ये हमारा कल्चर नहीं है, ये हमारा मुहज़्ज़ब माशरा इसकी इजाज़त नहीं देता। तो सामीन मोहतरम, क्या आप जो है इस बात की औरत मार्च की और जितने औरत मार्च करने वाले हैं आप इनकी मुजम्मत करते हैं? नहीं। इनकी मुजम्मत करनी चाहिए। आप इनकी मुजम्मत करते हैं? इनकी मुजम्मत हर जगह करें। जितना ये गंद फैला रहे हैं माशरे के अंदर, जुबान तो इस्तेमाल करें ना, जुबान इस्तेमाल करके कहें। आपके दोस्त मीडिया के अंदर होंगे, आप फेसबुक यूज करते होंगे, आप बाकी ज़राए अखबार इस्तेमाल करते होंगे, वहाँ पे कहें कि ये मेरे मुसलमान माशरे की रवायात नहीं है, हम इसके खिलाफ हैं। अपनी आवाज़ निकालें, मुंह से बाहर निकालें, अल्लाह के दीन के लिए बोलें। आप अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुज़ूर दुआ है, रब्बुल आलमीन हमें और हमारे मुसलमान माशरे को इस गंद से बचाए, और अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें हुज़ूर नबी करीम अलैहि सलाम की पाक सीरत पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए।